जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि हमने कल आपसे अनाउंसमेंट वीडियो में वादा किया था कि हम आपको यूपी पुलिस, यूपी एसआई और आपके एसएससी जीडी के लिए हिंदी कराने वाले हैं। सबसे पहले हमने आपको ये भरोसा दिलाया था कि हम कॉन्सेप्ट क्लासेस कराएंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे आसान टॉपिक संज्ञा को लेते हुए आज सबसे पहले हम आप लोगों को समझाएंगे कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा के जितने भी कॉन्सेप्ट है आज हम क्लियर कर लेंगे। कल से हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जिससे एक संपूर्ण टॉपिक को अपने हाथों में लिया जाए, टैकल किया जाए। टिप्स पे रहे हमारे पे, कोई भी क्वेश्चन आए क्या हमारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इतनी सी बात समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस अपवाद वाले होते हैं तो उन्हें जैसे ही हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उनमें एक्सट्रीम लेवल के, जैसा मैंने आपसे बोला है कि एग्जाम्स का लेवल क्या होता है, इजी, फिर मॉडरेट और टफेस्ट। तो हम क्वेश्चंस का जो लेवल रखेंगे वो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ तक ले जाएंगे, जिससे आप टफ से टफ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकें और आसान और मॉडरेट क्वेश्चन को तो आप लोग कर ही लेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले आज हम टॉपिक लेके आए हैं संज्ञा। संज्ञा होती क्या है, संज्ञा क्या क्या रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं, कौन सी संज्ञा कैसे बनती है, क्या क्या रूप होते हैं, उन सबको आज समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा सब सुनते ही हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में क्वेश्चन आना चाहिए, संज्ञा होती क्या है। नाउन, नाम, नाम, नेम। किसी भी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, कुछ भी, निजी वस्तु हो, सजीव वस्तु, कुछ भी हो, जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो उसका कोई नाम होता है। अदरवाइज अगर हम किसी का नाम नहीं रखते तो हम किसी को प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, किसी को हम एक इंडिकेशन कैसे करते हैं। अगर मुझे किसी को बुलाना है, कुछ कहना है, इस वस्तु को मुझे अगर पेन कहना है या कुछ कहना है तो मैं इसको क्या कहता, कुछ कहता, तो उसको बोलचाल के लिए एक इंडिकेशन देने के लिए हमने इसका नाम रखा। तो कहने का मतलब यह है हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं, निर्जीव, सजीव या भावनाएं, जो कुछ भी होता है किसी न किसी का एक नाम होता है, उसे क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें आसान शब्दों में समझना है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है, नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। अब सिंपल सी परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कमला, कमला एक लड़की का नाम है, पटना एक शहर का नाम है, अंगूर एक फल का नाम है, चमेली एक फूल का नाम है, हिमालय पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है और गंगा नदी का नाम है। कहने का मतलब है संसार में कोई ना कोई वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, उससे हम क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, संज्ञा के भेद। सामान्यतः संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 द्रव्यवाचक, नंबर 4 समूहवाचक, नंबर 5 भाववाचक। जितने भी शब्द होते हैं उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। भेद आपसे पूछे भेद क्या होते हैं, तो जितने भी संज्ञा हैं, जितने भी वस्तुओं के नाम हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइडेशन कर दिया है। उसे हम क्या कह देते हैं, संज्ञा के भेद कह देते हैं। नंबर बाय नंबर समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति के नाम को क्या कह देते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। व्यक्ति संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जाए, स्पेशल, विशेष, विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम का हम जब बोध करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर आपने, हमने ये परिभाषा बोल तो दी, अब आप लोग समझ में आए कि नहीं आए, तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे व्यक्तियों के नाम, एक विशेष व्यक्ति का नाम क्या है, राम। एक ही प्राणी का नाम राम है, तो क्या किया हमने, कोई प्राणी उसका नाम क्या कर दिया, राम कर दिया। दूसरा श्याम, गीता। जितने व्यक्तियों के स्पेशल नाम होते हैं, एक व्यक्ति का एक ही नाम तो होता है, मींस एक स्पेशल प्राणी का नाम ने क्या दे दिया, राम दे दिया, श्याम दे दिया, गीता दे दिया और क्या कर दिया, किरण कर दिया। इसी प्रकार से जैसे देशों के नाम, देशों के नाम, एक विशेष देश का नाम, एक विशेष क्षेत्र का नाम, एक नाम होता है, उस देश का नाम एक नाम होता है। ऐसे ही भारत, जापान, चीन। भाई हमारे एक, ये हमारा नक्शा है इंडिया का, इस टाइप को हमने क्या दे दिया, इसको हमने, इस क्षेत्रफल को हमने क्या दे दिया, नाम दिया था भारत। ऐसे ही प्रत्येक देश का एक अपना नाम होता है, तो क्या है, एक स्पेशल नाम दे दिया हमने। यही तो आपको समझा रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कह देते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपके में। अब समझते हैं नदियों के नाम।
अब नदियां तो बहुत सारी है ना हमारे देश के अंदर, हमारे पूरे विश्व में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक धारा का नाम हमने गंगा रख दिया तो क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। लेकिन नदियों शब्द आएगा तो इसमें क्या आएगा? इसमें जातिवाचक संज्ञा आएगा। क्या आएगा? अभी आगे नेक्स्ट समझेंगे। अगर आपसे कह दे कि नदियों में, एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि नदियों में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या लगाओगे? जातिवाचक। लेकिन नदियों में स्पेशल नाम दे दिया तब क्या करोगे आप लोग? क्या लगाओगे? व्यक्तिवाचक। जैसे गंगा, गंगा क्या है? एक स्पेशल एक धारा, जल धारा का नाम दे दिया। ऐसे यमुना का नाम दे दिया, गोदावरी, क्षिप्रा, कावेरी, एक विशेष जलधारा को हमने एक विशेष नाम दे दिया, उसे क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ऐसे ही शहरों के नाम, जैसे पटना, पटना एक शहर का नाम है, इलाहाबाद अलग शहर का नाम है। ऐसे ही पुस्तकों के नाम, स्पेशल पुस्तक है जातिवाचक, लेकिन जैसे स्पेशल बुक का नाम दे दिया तो क्या गया? रामायण या महाभारत क्या गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा गया। नेक्स्ट समझेंगे। झीलों के नाम, कोई भी झील, डल झील आप लोग इसमें एंटर कर लीजिए, डल झील, बूलर, है ना, कई सारी, बहुत सारी हैं। तो जब हमने बात की आपसे स्पेशल झील का नाम दे दिया तो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक। ऐसे ही अगर समुद्रों के नाम आ जाए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक आ जाए। पहाड़ों के किसी का नाम आ जाए, आल्प्स, विंध्य, हिमालय, अभी अपने एग्जाम्पल समझा था। तो देखो ये गांव के नाम, ये हमने पता नहीं अजीब से नाम दे रखा है, इसने कर दिए हैं। कोई भी गांव, हमारे गांव में तो हमारे पूरे इंडिया के अंदर पूरा चलता है, पूरा, है ना, इस टाइप से कोई भी गांव का नाम होगा उसमें पूरा अवश्य लगा होगा। ऐसे ही सड़कों, दुकानों में प्रकाश, मतलब कहने का मतलब समझ में आना चाहिए, किसी विशेष चीज का कोई हमने नाम दे दिया तो वो क्या जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा जाएगा। ऐसे ही राज्यों के नाम, ऐसे ही महादेशों के नाम, महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ऐसे ही पत्रिकाओं के नाम, दिनमान, अवकाश, जगत, है ना। ऐसे ही त्योहार, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम। ऐसे ही नक्षत्र और ग्रह नक्षत्रों के नाम, जैसे चंद्र, रोहिणी, सूर्य, ये सब क्या है? नक्षत्र है, हमारे ग्रह नक्षत्र हैं। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर वस्तु का पर्टिकुलर नाम को ही हम क्या कह देते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किसी को नाम देना संज्ञा होता है, किसी को स्पेशल नाम देना व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में भेद क्या हुआ? किसी सबको नाम देना संज्ञा, किसी पर्टिकुलर किसी वस्तु को नाम देना क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आइए आगे समझते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब इसमें पूरी एक जाति का बोध कराएगा। कहने का मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति और वस्तुओं की पूरी जाति का, स्पेशल कीवर्ड है पूरी जाति का। जैसे अगर हम आपको बोलते हैं मनुष्य, मनुष्य एक जाति है। क्या है? जाति। मानव, मानव क्या है? जाति है। अब उसमें लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, आदमी भी आ सकता है, औरत भी आ सकता है, भाई भी आ सकता है, बहन भी आ सकता है। कहने का मतलब पूरी मानव जाति। मनुष्य शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही पदों के नाम, हम आपसे कहते हैं वकील, क्या बोलते हैं? वकील। अब वकील एक तो नहीं होता है, जितने भी वकील पूरे विश्व के अंदर आ गए तो एक पर्टिकुलर जाति को बोध करा रहे हैं। जैसे किसी वस्तुओं के नाम, घर, घड़ी, मेज। ऐसे फलों के नाम, अब इसमें से ऐसे आ जाए आम। आम क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक। लेकिन आपसे यही एग्जांपल कह दे कि लखनऊ आम, लखनऊ के आम, या बनारसी आम, बनारसी आम होते हैं, हमें नहीं पता, हापुड़ आम, हापुस आम होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? अगर हमने इसको स्पेशल नाम दे देंगे तो जैसे हापुड़ आम बोलते हैं, हापुस बोलते हैं, हापुड़ बोलते हैं, हापुस आम, दशहरी आम। अब पर्टिकुलर इसमें क्या आ गया? हमने आम को स्पेशल नाम दे दिया। इन सब में क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही आप लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब स्पेशल नाम दे देंगे तो क्या आएगा आपका? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां जब तक हम स्पेशल नाम नहीं दे रहे हैं तो किसका बोध करा रहे हैं? जाति का। फल क्या है? जाति है। ऐसे ही पहनने या ओढ़ने वाले, बिछाने आदि के सामान, जैसे रजाई, गद्दा, शूज, ये सब क्या है? ये हमारे क्या है? जातिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। आई बात समझ में? पूरी जाति का बोध कराने वाले समूह के शब्दों को क्या बोलेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा बोल देंगे। गॉट इट? आशा करते हैं आप लोगों की समझ में आई होंगी ये चीजें। अब आते हैं नंबर 3 पे आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, द्रव। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है द्रव और
द्रव्य में डिफरेंस नहीं पता होता है। कुछ लोग द्रव्य को ही क्या मान लेते हैं, द्रव्य को ही द्रव्य मान लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। द्रव्य मीन्स कोई भी तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट को बोलते हैं द्रव। लेकिन आपने एक साइंस में पढ़ा होगा, पदार्थ की 3 अवस्था होता है, द्रव की 3 अवस्था होती हैं। मींस ठोस, द्रव, गैस, कोई भी कंडीशन आ जाए वो सब क्या कहलाती हैं, आपकी द्रव्य कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऑलरेडी द्रव्य के अंदर इंक्लूड द्रव होता है, ना कि द्रव्य के अंदर इंक्लूड द्रव्य। अगर द्रव्य बोल दिया तो इसके अंदर ऑलरेडी द्रव भी आ गया। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आप लोग दूर रखेंगे, द्रव और द्रव्य में ये डिफरेंस होता है। आइए अब समझते हैं इसको। तो आप लोग अलग से कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य संज्ञा से उस द्रव्य पदार्थ, हमने बोला था पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। द्रव्य पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। क्या आप गैस को गिन सकते हो, ये 5 गैस हैं, ये 6 गैस हैं ना? आप लोग क्या लोहे को गिन सकते हो, धातु गिन सकते हो? जैसे धातु और खनिजों के नाम होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब आप मुझे कहे सर हमारे पास तो 5 तेल हैं, ऐसे बोलोगे? लोहा, सोना, चांदी, इनको हम माप या तौल सकते हैं लेकिन काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। मेजर डिफरेंस समझिए आप लोग बच्चों ध्यान से। इनको हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। 5 किलो तेल, 10 किलो घी, 1 टन लोहा, कहने का तात्पर्य हुआ इनको मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन इनको गिन नहीं सकते हैं। कह सकते हैं अब मैं इनसे कहूं कि 1 लीटर पानी, क्या कहोगे कि 5 पानी? ऐसे तो नहीं कहोगे ना। कहने का मतलब ये हुआ जो भी धातु है या खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, वो सब क्या आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के नाम, दूध, पानी, घी, तेल। भाई हम मापन ही तो करते हैं। हम दुकानदार से कहते हैं भाई हमें 5 किलो तेल चाहिए, ये कहते हैं कि 5 तेल चाहिए। दुकानदार जी भैया हमें 5 तेल दे दीजिए, ऐसे कहते हो? नहीं कहते ना। तो वही हम समझा रहे हैं कि जो भी वस्तुएं होती हैं, जो धातुएं खनिज होती हैं, खाने पीने की वस्तु होती हैं, वो सब क्या आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। आगे समूहवाचक, नंबर 4 पे है आपका समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने आपसे बोल दिया टीम। अब क्या आप मान सकते हो टीम तब सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए टीम में 1 से अधिक मेंबर होंगे। जहां भी एक व्यक्ति से अधिक मेंबर इंक्लूड हो जाते हैं वहां तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अगर आपसे झुंड बोल दें, क्या झुंड में, कहते हैं वो डायलॉग है, बहुत गंदा डायलॉग है कि झुंड में तो सुअर आते हैं। तो क्या झुंड में आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति होगा? झुंड शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि वो क्या है, 1 से अधिक जनसंख्या है। जैसे आपसे बोलते हैं जनता, क्या बोलते हैं, जनता। तो जनता शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि जनता में एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। क्या है, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही ग्रुप, समूह, वस्तुओं का समूह। जैसे गुच्छा, क्या गुच्छे में एक होता है, गुच्छों की चाबी बोलते हैं, चाबियों गुच्छा। तो गुच्छे में बहुत सारी चाबियां होती हैं तभी तो वो गुच्छा बनता है। ऐसे ही पुंज, ढेर, श्रृंखला, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जो शब्द एक समूह का बोध कराए, किसका बोध कराए, समूह का बोध कराए, जहां आपको लग जाए कि क्या है, एक ग्रुप है। क्या है, ग्रुप। जैसे परिवार, क्या परिवार में एक सदस्य होते हैं? क्या एक सदस्य से परिवार बन जाता है? ढेर सारे सदस्य जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, परिवार बनता है। ऐसे ही संघ, संघ यूनियन, कहते हैं भारत हमारे राज्यों का संघ है। मीन्स हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबके समूह क्या बोलते हैं, भारत संघ बोलते हैं। ये बात समझ में? तो जहां भी पुंज, तारों का पुंज, तो तारे एक होते हैं भाई, असंख्य तारे हैं, हम काउंटिंग नहीं कर सकते इतने तारे हैं, तभी तो बोलते हैं तारों का पुंज। ढेर, अब ढेर में एक वस्तु होंगी कि 11 वस्तु होंगी, बहुत सारी वस्तु हो सकती हैं। तो कहने का मतलब जिन शब्दों से हमारे दिमाग में ये बात आए कि एक समूह की बात चल रही है उसे क्या कहेंगे, हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। नंबर 5 पे आइए, भाववाचक संज्ञा। भाव मीन्स, ये सबसे मेरा प्यारा नाउन है, भाव। इमोशंस, फीलिंग्स, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स,
जहां भी वे शब्द जो हमारी फीलिंग्स या इमोशंस को दर्शाएं, गुणों को दर्शाएं, प्रॉपर्टीज को दर्शाएं, और उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जैसे किसी भाव, किसी दशा, किसी धर्म या गुण या कार्य का बोध कराए। कहने का मतलब किसी भी इमोशंस का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कह देंगे। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है। कह सकते हैं तुम कि सर मैं आज तो 20 किलो परेशान हूं। परेशानी क्या है? एक भाव है, लेकिन आप उसको माप सकते हो? ना तो इसको माप सकते हैं ना ही तोल सकते हैं भाई। उसमें तो जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में तो हम उसको क्या कर रहे थे? उसको गिन नहीं पा रहे थे, काउंटिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन मेजरमेंट तो कर पा रहे थे ना, माप तोल कर रहे थे। इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें तो ना तुम काउंटिंग कर सकते हो ना ही मेजरमेंट कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। फीलिंग्स को, भाई इमोशंस को महसूस किया जाता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? तो क्या है? एक इमोशन है ये, है ना। तो ना तो गणना की जा सकती है। जैसे भाव, दशा, गुण की गिनती कैसे हो सकती है? भाई आप क्रोध की गिनती कर सकते हो? क्रोध को माप सकते हो कि नहीं आज तो मुझे 1 किलो क्रोध आया, कल मैं 20 किलो क्रोध करूंगा, 5 किलो खुश होऊंगा मैं? ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है क्रोध, लोह, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, क्या ये हमें दिखाई देते हैं? नहीं दिखते। हम सिर्फ महसूस करते हैं। कोई व्यक्ति इस अवस्था में बैठा है, उसे महसूस कर रहे हैं बस हम उसको कि हाँ ये दुख में है। पता है वो क्या सोच रहा है? अब वो खुशी के मूड में है, दुखी के मूड में है, वो क्यों बैठा है हमें कुछ नहीं, वो जो व्यक्ति महसूस कर रहा है उसको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कोई भी ऐसी इमोशंस, ऐसी भाव जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को कोई गुण होता है, जैसे कुशाग्रता, चतुराई। चतुराई कभी आपको दिखाई देती है? सर इसमें ये, सर इसमें तो हर इधर से चतुराई टपक रही है, सर इधर से चतुराई टपक रही है, इधर चतुराई है, दिमाग से चतुराई है। कहने का मतलब ये है, ये क्या एक भाव है, गुण है, व्यक्ति का गुण है, एक क्वालिटी है, ये बहुत चतुर आदमी है वो। ऐसे ही सौंदर्य, जैसे हम सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य तो है भाई, आप मानिए हम सौंदर्य है, वो तो हम आपसे कह रहे हैं बस। तो सौंदर्य क्या है? ये हमारा गुण है, किसी का भी गुण हो सकता है। ऐसे ही भाव, मित्रता, मित्रता क्या होता है? भाव होता है। दुश्मनी, बैर, ये क्या है? भाव है। शत्रुता, आगे ना शब्द। अवस्था, अब जवानी, अभी हम जवान हैं, तो क्या एक हमारी अवस्था है। क्या इसको हम पकड़ पा रहे हैं कि नहीं नहीं सर अब जवान नहीं रहोगे, अब आप भी थम जाओगे, आप बूढ़े नहीं पड़ोगे अब? तो क्या है ये सब? क्या है ये सब? अपने आप में अवस्था है। तो जहां भी कोई अवस्था आ जाए, आपका क्या कहोगे? भाववाचक संज्ञा। क्या कहोगे? भाववाचक संज्ञा। ऐसे बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है? ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा ही सीख रहे होंगे। जल्दी इस टॉपिक को एंड पर चलेंगे। माप, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। कहता है वो 5 फुट लंबा है, उस घर की लंबाई। क्या आप उसको हम क्या करते हैं? उसको एक महसूस कर सकते हैं, उसकी लंबाई है। ऐसे ही क्रिया, दौड़ धूप, पढ़ाई, लिखाई, ये सब क्या है? ये सब एक इमोशंस हैं। क्या है? ऐसी गति, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती। अब सुस्ती, हम वैसे आलसी से बैठे हैं, तो क्या है? भावी तो हमारा एक्टिव हो जाएंगे, हम पढ़ाने लग रहे हैं, तो क्या हो गया? ये हमारा एक भाव हो गया। ऐसे ही स्वाद, कड़वापन, कसैलापन, तितास, मिठास, ये सब क्या है? इमोशंस हैं, भाव है हमारे। अमूर्त भावनाएं, करुणा, क्षोभ, दया। अब किसी को हम गरीब को देखकर दया आती है, इसकी दया करनी चाहिए। भले आज के ज़माने में कौन किसकी हेल्प करता, दया करता है, लेकिन धरती वीरों से खाली नहीं है। इस देश में दया करने वाले भी लोग हैं, इस जमीन भगवान को मानने वाले भी लोग हैं। तो कहने का मतलब ये अमूर्त भावना जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं और मूर्त हैं, निर्जीव हैं। मतलब निर्जीव भी नहीं कहेंगे, सजीव भी नहीं कहेंगे, लेकिन अमूर्त कहेंगे, जो काल्पनिक हैं। काल्पनिक भी नहीं कहेंगे, लेकिन बोल देंगे, मतलब जो हमें नहीं देख सकते उन्हें अमूर्त कह देंगे ना। ये सब क्या है? ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के भेद थे, भाववाचक संज्ञा के। अब समझते हैं अब भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं। आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा रखा होगा कि जिन संज्ञाओं के अंत में ता आ जाता है, तो आ जाता है, न आ जाता है, ये सब क्या है? ये सब सर भाववाचक संज्ञा बनती हैं। लेकिन किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है वो आज समझेंगे। जैसे क्रियाओं से। किससे? क्रियाओं से। तो काटना क्या है? एक क्रिया है। काटना से क्या बन गया? काट। जैसे उसका कोई काट नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्या नहीं है? तोड़ नहीं है। तो ये क्या हो गई? हमारी एक भाववाचक संज्ञा बन गई, काट। सजाना,
सजाना क्या है? क्रिया। जैसे मैं इस घर को सजा रहा हूं, मैं अपने कमरे को सजा रहा हूं, सजाना क्या है? क्रिया है। लेकिन सजाना से क्या बन गई? सजावट। क्या बन गई? सजावट। तो सजावट क्या है? एक इमोशन से, एक भाव है। वाह क्या सुंदर सजावट की है घर की। सजावट क्या है? मीन्स एक भाव है। ऐसे ही चलना क्या है? क्रिया है। चलना से क्या है? चलन। चलन मीन्स करेक्टर, ठीक है। ऐसे ही लिखना, लिखना क्या है? क्रिया। लिखावट, अरे उसकी लिखावट कितनी सुंदर है, तो लिखावट अपने आप में क्या होगी? एक भाव होगा। क्या हो गया? भाव। तो जो शब्द, जो संज्ञाएं क्रियाओं से बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञाएं बोल देते हैं। ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम। राम क्या है? एक व्यक्तिवाचक। हमने स्टार्ट एग्जाम्पल समझा, राम। रामत्व, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कितने गुणों से अभिभूत थे, अगर उनके गुणों को भी पालन कर ले तो क्या बन जाएगा? रामत्व आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा? रामत्व। ऐसे ही एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमने क्या बना दिया? भाववाचक संज्ञा को क्रिएट कर दिया हमने। ऐसे ही रावण, हाँ, वो तो रावणत्व तो लेके पैदा हुआ है, अहंकारी। किसी में कहता है कोई अहंकार होता है तो बड़ा रावणत्व जैसा व्यवहार करता है भाई, तो क्या एक भाव कर दिया आपने, उसको गुण को दिखा दिया। उसको गुण को हमने रावण को उसके भाव से क्या बना दिया? भावत्व। भावत्व मतलब रावणत्व। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमने क्या बना दिया? भाववाचक संज्ञा बना दी। शिव, शिव कितने दयालु हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भोले बाबा बहुत दया करते हैं और एक गंगा जल से मान जाते हैं, एक पानी के लोटे से मान जाते हैं। ऐसे ही शिवत्व, मैंने शिव की पूजा की और शिव मेरे पर सवार हो गए, या शिव जैसे गुण मेरे अंदर आ गए, तो मैं कहूँगा शिवत्व, मेरे अंदर शिवत्व है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिवाचक से जब उसके भावों को, गुणों को प्रदर्शित कर देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं? भाववाचक संज्ञा बोल देते हैं। ये सब किससे निर्माण हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। ऐसे ही विशेषण से। कठोर, कठोर क्या है? उसका गुण है, लेकिन हमने उसमें उसको क्या बना दिया? कठोरता। क्या गया? भाव बन गया कि बहुत बहुत कठोरता व्यवहार करता है, तो क्या हो गया? ये बन गया आपका विशेषण। ऐसे गुरु से गुरुता, हमने बताया ता आ जाए लास्ट में, तो आ जाए, आएगा इसमें कहीं ममत्व। देखो ये ममता से ममत्व, हमसे ममत्व। ऐसे ही बहुआयत, सुंदरता, सौंदर्यता। कहने का मतलब ये हुआ कुछ विशेषण से भी हमारे भाव संज्ञा बन जाती हैं। अगला है जातिवाचक। जाति, पूरी जाति। नर क्या था? नर हमारा वो तो क्या था? जातिवाचक संज्ञा। तो नरता, नारी, नारित्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता। मनुष्य में समझा था हमने, एग्जाम्पल किसमें समझाया था? हमने मनुष्य को किसमें डिवाइड किया था? जातिवाचक में। देखो इधर आपका जातिवाचक, देखो मनुष्य को हमने किसमें समझाया? मनुष्य को समझा हमने जातिवाचक में। और यहां क्या समझ रहे हैं हम? मनुष्य से हमने क्या बना दिया? भाववाचक संज्ञा हमने बना दी। देखो इधर जातिवाचक संज्ञा मनुष्य से क्या बनाई हमने? मनुष्यता। जैसे क्या बन गई? ये हमारा क्या बन गई? ये हमारी भाववाचक संज्ञा क्रिएट हो गई। ऐसे ही सर्वनाम से अपना। अपना क्या है? आगे नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम चलने वाला है, समझाएंगे। अपना अपने आप में क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, तो अपनत्व। ऐसे ही अहंकार से अहम, अहम भी एक सर्वनाम है। मम, मम भी सर्वनाम है। ममत्व संस्कृत के हैं। ऐसे ही अवयव। अवयव क्या है? समी। समी अवयव होता है तो जो दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं। ये टॉपिक भी आगे कराएंगे। तो इनसे भी क्या बनती है? हमारी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। कहने का तात्पर्य हुआ अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इतना सीखा था कि सर ता लगने से, त्व लगने से और ना लगने से, आदि ऐसी चीजों को लगने से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। आज हमने क्लेरिफिकेशन भी कर दिया कि किस प्रकार से बनती हैं। क्रियाओं से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, जातिवाचक से, सर्वनाम से, अवयव से। इन सब एलिमेंट्स से हमारी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। ट्रिक यही है कि नॉर्मल ट्रिक समझेंगे तो यही है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं हो सकता, एक बार समझ जाओगे तो। सही बात समझ में? कहने का मतलब यह है किसी भी शब्द में इमोशंस आ जाए, अब वो इमोशंस कहीं से भी क्रिएट हो, या तो क्रियाओं से हो जाए, या व्यक्ति से हो जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हो जाए, या जातिवाचक संज्ञा से हो जाए, या विशेषण से हो जाए, या आपकी सर्वनाम से हो जाए, या अवयव से हो जाए। कहने का मतलब है कोई भी भाव, सबसे मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो भाववाचक संज्ञा से ही आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ना इसमें क्रियाओं को, इसमें संज्ञाओं के बनने का क्रम रहता है। इनसे भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं तो लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो ये हमारे इस टाइप से हमारी संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकारी मीन्स चेंजेबल होते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। एक शब्द होता है विकार। विकार का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। विकार मतलब क्या होता है?
परिवर्तन। चेंजेबल, तो संज्ञा हमारा कैसा पद है? विकारी पद है, अर्थात चेंजेबल हो जाता है। जैसे लिंग, लिंग के आधार पर बदल हो जाता है। जैसे लड़का, लड़का क्या है? मेल है। लड़की क्या है? फीमेल। एक ही शब्द से लिंग चेंज हुआ, लड़का से क्या बना? लड़की। क्या बन गया? लड़की। मोर, मोरनी। कहने का मतलब यह हुआ कि लिंग के आधार पर संज्ञा का परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही वचन, वचन एक वचन, बहुवचन, ये सब क्या है? इनसे परिवर्तन हो जाते हैं, संज्ञा से क्या हो जाते हैं? परिवर्तन। ऐसे ही कारक, राम ने, आई बात समझ में? कहने का मतलब ये हुआ मोहन ने, राम ने, मोहन ने, क्या जरा इसमें सर्वनाम जुड़ रहे हैं आपस साथ में। कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञा की जगह पर अगर हम सर्वनाम को रख दें, उसको कारक लगा देंगे, कारक मीन्स सर्वनाम, अगर कारक को लगा देंगे तब भी उसमें संज्ञा में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या संज्ञा विकारी पद है, आप बोलोगे यस। संज्ञा का परिवर्तन किन तीन चीजों, किन किन चीजों से हो सकता है? तीन चीजों से हो सकता है। किससे? फर्स्ट लिंग से, दूसरा वचन से, तीसरा कारक से। तो विकारी में परिवर्तन हो सकता है तीन चीजों के आधार पर, लिंग, वचन और कारक के आधार पर। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा संज्ञा का। कहां से हमने समझा था आप समझिए, यहां से हमने डेफिनेशन समझा था कि डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने समझा था कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जस्ट एक 2 मिनट में रिकॉल कर ले रहे हैं हम कि सबसे पहले डेफिनेशन, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कह देते हैं। आप मेरे से बात करिए, आप मेरे को सुनिए, आप मेरे वर्डिंग को सुनिए, आप लोग पूरा समझ जाओगे। सबसे पहले समझा, संसार में जितनी भी वस्तु होती है, सजीव, निर्जीव, मूर्त, अमूर्त, कल्पना, जो कुछ भी होती है, जिसका भी हम नाम रख दें उसे क्या कह देते हैं? हम उसे संज्ञा कह देते हैं। फिर हमने संज्ञा के 5 भेद समझे थे, वो आपके ये रहे, इनको रिकॉल करते चलिए। ये पांचों वेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और आपकी समूहवाचक और भाववाचक, 5 वेद हो गए। नेक्स्ट हमने सबसे पहले समझा था व्यक्तिवाचक, किसी स्पेशल व्यक्ति का कोई नाम दे देते हैं, किसी वस्तु का नाम दे देते हैं, स्पेशल, एक शब्द याद रखना, स्पेशल, विशेष नाम दे देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही अब उसकी पूरी जाति का बोध कराए तो उसे क्या कह देंगे? जातिवाचक कह देंगे। क्या कह देंगे? जातिवाचक संज्ञा कह देंगे। ऐसे ही अगर किसी, अगला है द्रव्यवाचक, जितनी भी धातुएं होती हैं, खनिज होते हैं, खाने पीने के सामान होते हैं, और ये सब क्या होते हैं? हमारे द्रव्यवाचक होते हैं। द्रव्य में और द्रव्य में ही हमने डिफरेंस बताया था आप लोगों को, है ना, उसको विशेष रूप से आप याद रखेंगे। अगला है समूहवाचक, जहां किसी ग्रुप की बात चल रही हो, समझ में आ जाए कि जहां एक से अधिक जनसंख्या है या एक से अधिक संख्या आती है, उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम समूहवाचक संज्ञा कह देंगे। स्पीड थोड़ी सी फास्ट है क्योंकि क्लास को रिकॉर्ड करना, फिर इसको अपलोड करना थोड़ा सा टाइम रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। अगला है भाववाचक। भावनावाचक तो हमने डिटेल में बात की है, कैसे बनती हैं इमोशंस, क्या फीलिंग, ये तो आपका बेहतरीन टॉपिक है। हमने भाववाचक और संज्ञाओं को बनाने का क्रम सीखा था। भले ये जाना था कि भाववाचक, भाव होते क्या क्या हैं? गुण, भाव, अवस्था, माप, क्रिया, गति, स्वाद, ये सब भावनाएं, ये सब क्या होती हैं? हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ऐसे ही फिर हमने इनको बनाना सीखा था। ये तुम्हारी ट्रिक थी, है ना, इसको आप याद रखोगे। लेकिन ये हमारे किन किन चीजों से हमारी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, वो लास्ट में हमने समझा था कि संज्ञा में क्या परिवर्तन हो सकता है। यस, नाउन कैन बी चेंज। तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो विकारी परिवर्तन होने वाली। जैसे किन किन आधारों पर परिवर्तन हो सकता है? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था हमारी संज्ञा का। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। फिर भी कोई मेरे से मिस्टेक्स, एरर होगी, आप लोग कमेंट में कमेंट करें, जिससे हम उसको और बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमको गाइड कर सकते हैं कि सर इस तरीके से कंटेंट हमें प्रोवाइड कराइए, उस तरीके से आप लोगों को कंटेंट प्रदान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में अब इसके हम नाउन्स के, नाउन संज्ञा के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उन सबको समराइज करके आप लोगों की प्रैक्टिस कराएंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और सब क्वेश्चंस को करा करके आप लोगों को कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत कर देंगे, आपके किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो संज्ञा के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।